ज्यादा होना घर में पल रहे बच्चे पे कोई खतरे का संकेत तो नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है उन गर्भवती महिलाओं के लिए जिनको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा उल्टी होती है या फिर कम उल्टी होती है। उनके मन में कई तरह के सवाल आते हैं, उल्टी आखिर होती क्यों है, और अगर आपको उल्टी हो रही है तो इससे आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उल्टी आपको किस महीने से स्टार्ट होता है, शुरू होता है, और किस महीने वो खत्म हो जाता है, और आपको प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी होने से क्या क्या समस्या फेस करनी पड़ सकती है। कहीं आपको कोई घर में पल रहे बच्चे पे कोई खतरे का संकेत तो नहीं होगा, और आपको इन सारी परेशानियों से कैसे निजात मिलेगा, कैसे आपका ये उल्टी कम या ज़्यादा होने की परेशानी ठीक होगी, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो जल्दी से जाइए, जाकर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे, आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी कम या उल्टी ज़्यादा होना किस बात का संकेत है। देखिए फ्रेंड्स, आपने टीवी, सीरियल, मूवीज, सारी चीज़ों में आपने देखा होगा कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है, जब उनकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो उनको उल्टियां आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि जब प्रेगनेंसी कंसीव हो, जब गर्भवती महिला का गर्भधारण हो, तो उल्टी होना ज़रूरी ही होता है। 100 में से 80% महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी हो सकती है, लेकिन 20% महिलाएं ऐसी होती है जिनको कि प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी नहीं भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो या फिर प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी की कोई भी तिमाही में उल्टी होना ज़रूरी होता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनको पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में एक भी उल्टी नहीं होता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स कि आपको आपकी प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी की समस्या हो रही है या फिर नहीं हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, जब मैं मेरी बात करूं फ्रेंड्स, तो मेरे पूरे 9 महीने की जर्नी में 1 से 9 महीने तक एक उल्टी भी नहीं आई, यहाँ तक कि एक उबकाई भी नहीं आई, मतली भी नहीं हुई। मतलब मेरा इतना अच्छा प्रेगनेंसी का जर्नी था कि पूछिए नहीं। उल्टी का तो एक थोड़ा सा भी समस्या नहीं था, और मुझे डिलीवरी के बाद बेबी बॉय हुआ, बेटा हुआ। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी आना कब से शुरू होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, बहुत सारी महिलाओं का क्या है कि उल्टी आने की समस्या शुरू हो जाती है। उनको पूरे 3 महीने तक, पहली ट्राइमेस्टर तक, 12 हफ्तों तक प्रेगनेंसी का उनको उल्टी की समस्या रहेगी, जिसको कि हम लोग मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं। हमेशा उनको उल्टी होते रहेगा, खास करके सुबह में। आप खाली पेट जब कोई भी चीज़ लिक्विड लेते हैं, पानी ले रही हैं, जूस ले रही हैं, नारियल पानी ले रही हैं, तो आपको उल्टी होने की शिकायत बनी रहेगी। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि जब जिन महिलाओं को भी उल्टी की शिकायत है, मॉर्निंग सिकनेस की शिकायत है, उनको मॉर्निंग में उठते के साथ लिक्विड वाली चीज़ें नहीं लेना चाहिए। उनको ठोस चीज़ें, जैसे आप बिस्किट खा सकती हैं, आप नाश्ते में इडली खा सकती हैं, ये सारी चीज़ें खा सकती हैं, लेकिन आपको लिक्विड वाली चीज़ें नहीं खाना है। अब एक चीज़ आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिरकार प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी होते क्यों है, उल्टी होना क्यों ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, उसके बाद आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स में उतार चढ़ाव आते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनका लेवल बढ़ जाता है, बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनका लेवल डाउन हो जाता है, घट जाता है। जैसे कि एचसीजी, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से, जिसका सीधा सीधा असर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है, आपके पाचन तंत्र पे पड़ता है, और आपका जो पाचन तंत्र है वो स्लो हो जाता है, वो स्लो काम करने लगता है। वो आपका जो खाना है, आप जो खा रही हैं, उसको अच्छे से वो पचा नहीं पाता है, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपको उबकाई जैसा, उल्टी जैसा लगेगा, और आपको होता भी है उल्टी। इसके साथ आपको, जब आपका पेट में खाना नहीं अच्छे से पचेगा, तो आपका पेट में गैस के जैसा भी लगेगा, आपका पेट ब्लॉटेड भी लगेगा। तो इस तरह से होता है फ्रेंड्स। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको उल्टी होती है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक हो जाता है हार्मोन्स के लेवल घटने और बढ़ने की वजह से।
अब फ्रेंड्स बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है कि जिनको कि 3 महीने के अंदर यानी कि पहली तिमाही के अंदर उनका उल्टी आता है, उसके बाद उनका उल्टी जो है वो ठीक हो जाता है, मतलब मॉर्निंग सिकनेस की जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको कि ये उल्टी की समस्या, ये मॉर्निंग सिकनेस की समस्या पूरे 9 महीने तक चलती है। और जिन महिलाओं का ये उल्टी की समस्या पूरे 9 महीने तक चलती है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब फ्रेंड्स, अगर आपको भी उल्टियों की बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कत आ रही है तो आपको कैसे इससे निजात पाएं, कैसे इसको ठीक करें फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी की समस्या है, आपको पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में हमेशा उल्टी उबकाई आ रही है, तो इसके लिए आप हमेशा ORS का पैकेट घर पे मंगा के रखिए और आपको ORS हमेशा लेते रहना चाहिए। आप एक ग्लास में ORS का पैकेट घोल के, और ज़रूरी नहीं है कि आप एक पूरा ग्लास एक बार में ही पी लीजिए, नहीं, आपको अगर अच्छा नहीं लगता है, अगर आपको ORS से भी दिक्कत हो रही है, बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, तो आप 2-2 चम्मच करके पूरे दिन भर में 8 से 10 बार में पूरे 1 ग्लास ORS को आप ख़त्म कर सकती हैं। इससे आपके शरीर में और आपके घर में पल रहे बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप बाहर से नहीं मंगा रही है तो आप घर पे भी ORS बना सकती है। इसके लिए आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच से भी कम थोड़ा सा नमक डालकर उसको अच्छे से मिला लीजिए और उसको आप 2-2 चम्मच करके पूरे दिन में 8 से 10 बार में पूरे दिन में आपको 1 गिलास ख़त्म कर लेना है। आप चाहें तो आधा नींबू भी डाल सकती हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे भी अच्छा होगा। और अगर आप ORS हमेशा ले रही हैं उल्टी के दौरान, जब आपको उल्टी हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, और आप अगर हमेशा ORS ले रही हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको नमक की कमी नहीं होगी आपके शरीर में और आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, पानी की आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आप ORS लेंगे तो आपको पानी की दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा उल्टी अगर आपको हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब दिन में बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, 8 से 10 बार, उससे भी ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको घर में नहीं रुकना है। खास करके पहली तिमाही में हो रही है तो भी आपको डॉक्टर से दिखाना ही चाहिए, लेकिन अगर दूसरी और तीसरी तिमाही में हो रही है तब तो आपको ज़रूर डॉक्टर से दिखाना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी होगी तो आप कुछ भी नहीं खा पाएंगे, कुछ भी आपके शरीर के अंदर नहीं रहेगा, ना कोई प्रोटीन, ना कोई फाइबर, कुछ भी, ना कोई मिनरल्स, और ना ही आपके बच्चे तक पहुंच पाएगा। क्योंकि जब आप कुछ खा ही नहीं पाएंगे, जब भी आप कुछ खा रही हैं आपको उल्टी हो जा रहा है, तो आपके शरीर में जब कुछ भी नहीं रहेगा तो आपका शरीर वीक भी हो जाएगा, आपका बेबी भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, बेबी तक भी अच्छे से फूड नहीं पहुंच पाएगा और आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। तो आपको लिमिट से ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा उल्टी हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार, अपने गायनिकोलॉजिस्ट से एक बार आपको कंसल्ट करना है। वो आपको कुछ मेडिसिन देगी जिससे आपको उल्टी की जो समस्या है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और आप कुछ खा सकेंगी, आप कुछ पी सकेंगी, जिससे कि आपके शरीर में न्यूट्रिशन, प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर, ये सारी चीज़ें रहे, ताकि आपका बॉडी वीक ना हो। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा अगर बॉडी वीक हो जाएगा तो इससे आपके बेबी पे खतरे का संकेत भी हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी हो रही है तो आपको दिन में 1 नारियल पानी ज़रूर पीना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, आपका शरीर में पानी का जो लेवल है वो फुलफिल रहेगा। इसके साथ ही जब भी आपको उल्टी की समस्या होती है, या फिर पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में या तीसरी तिमाही में, तो आप मॉर्निंग में सुबह उठने के साथ आपको कोई भी लिक्विड वाली चीज़ नहीं लेनी है, ना ही आपको नारियल पानी, ना ही आपको पानी या फिर आपको जूस, कुछ नहीं लेना। उठते के साथ आपको कुछ भी ब्रश करके ठोस चीज़ें खानी है, जैसे बिस्किट हो, इडली हो, हलवा हो। ठोस चीज़ें खाने से आपको जो उल्टी की समस्या है वो पूरे दिन में कम रहेगी, आपको ना के बराबर उल्टी होने की समस्या रहेगी। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि बहुत सारी महिलाओं का मन में ये एक सवाल रहता है कि सारी महिलाओं का तो उल्टी होता है प्रेगनेंसी के दौरान, बहुत सारी महिलाओं का मैंने देखा है, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी में उल्टी नहीं हो रही है, तो क्या इससे मेरे घर में पल रहे बच्चे पे कोई खतरे का संकेत तो नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है।
सबसे पहले तो मैं ये बता दूं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान आप अपनी प्रेगनेंसी को दूसरी महिला के प्रेगनेंसी से रिलेट नहीं करना है, क्योंकि आपके शरीर का अलग है, आपका शरीर अलग है दूसरी महिला से, तो उनका प्रेगनेंसी का जर्नी कुछ अलग होगा, आपका प्रेगनेंसी का जर्नी कुछ अलग होगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ महिलाओं से मैच कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी महिलाओं से आपकी प्रेगनेंसी का जो सिम्टम्स है वो मैच करे। ज़रूरी नहीं कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी हो रही थी तो आपको भी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी ज़्यादा या कम हो रही है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, आपके बच्चे पे कोई भी खतरे का संकेत नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, पूरे दिन जब भी आप कुछ खा रही है आपको उल्टी हो जा रही है, जब भी आप कुछ पी रही हैं आपको उल्टी हो जा रही है, तो ये खतरे का संकेत है और ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनके मन में ये सवाल रहता है कि उल्टी कम या उल्टी ज़्यादा होने से क्या पता लगेगा कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपनी ही बात करूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बताई हूं कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने तक एक उल्टी नहीं हुई थी, यहाँ तक कि एक उबकाई भी नहीं आई थी, और मुझे जो गर्भ में बच्चा हुआ वो लड़का हुआ। तो इससे मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको उल्टी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब पूरे 9 महीने आपको उल्टी हो रही है, तो इसका मतलब कि आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। क्योंकि जब आपको उल्टी ज़्यादा होगी तो आपका बॉडी थोड़ा सा वीक होगा, और जब आपका बॉडी वीक होगा तो आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करेंगी, आपका बॉडी एक्टिव नहीं रहेगा, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे फुर्ती से, आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगा। तो ये सारी चीज़ों को देखकर बताया जाता है कि गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो लड़की होने के संकेत माने जाते हैं। और अगर आपको पूरे 9 महीने में या फिर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी नहीं आ रही है, आपको पहली तिमाही में उल्टी आई उसके बाद आपको उल्टी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कि आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का होने वाला है, लड़का होने के संकेत माना जाता है। इसके साथ ही आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा आपका बॉडी एक्टिव है, कोई भी काम आप फुर्ती से कर ले रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा थकान नहीं महसूस हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही है, मतलब आपका बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल कमजोरी भी नहीं फील हो रहा है, थकान भी नहीं फील हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपके घर में जो पल रहा बच्चा लड़का है। तो इस तरह से आप लड़का लड़की में उल्टियों से पता लगा सकती हैं फ्रेंड्स। ये मैं नहीं, मेरे एक अनुभव के आधार पे, और हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, हमारी जो पहले के ज़माना की महिलाएं हैं जो कि डिलीवरी कराती थी गर्भवती महिला के पहले के ज़माने में, क्योंकि पहले के ज़माने में ना ही हॉस्पिटल था और ना ही ज़्यादा मेडिसिन कोई भी प्रोवाइड करता था। तो पहले के ज़माने में जो दाई माँ होती थी जो डिलीवरी कराती थी, वो गर्भवती महिला को देखकर ये सारे सिम्टम्स, ये सारे चीज़ें वो बताती थी, और अभी तक लोग उस पर 100% विश्वास भी करते हैं और अधिकतर महिलाओं में ये सही भी होता है। तो इस तरह मेरे में सही हुआ तो मैं भी आपसे ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। वैसे इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है फ्रेंड्स, और मेरा चैनल और मेरा वीडियो भी लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। जय माता दी।